Hello, Assalamu alaikum, dear student and audience. Welcome back to my YouTube channel, Tahir Naim Dynamic Chemistry and Motivation. Today we discuss about carbon family, or group 4th element, और या ग्रुप 14 एलिमेंट. आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ने लगे हैं वो है ग्रुप 4th एलिमेंट या ग्रुप 14 एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे. इस ग्रुप 4th एलिमेंट को कार्बन फैमिली का नाम भी देते हैं. अब इस ग्रुप को हम ग्रुप 4th ए का नाम क्यों देते हैं? हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जितने भी ग्रुप हैं उनको ग्रुपिंग दी गई है ऑन द बेस ऑफ अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. अगर वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप फर्स्ट है, अगर दो हैं तो टू, अगर थ्री हैं वैलेंस शेल में तो थ्री, फोर हैं तो फोर, फाइव हैं तो फाइव, सिक्स हैं तो सिक्स, सेवन हैं तो सेवन्थ है. ठीक है. और इसी तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है. हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी हम देखते हैं. और 18 वालों को 18 इस या 8 को क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 8 होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है. इस वजह से ग्रुप 4th ए को हम ग्रुप 4th ए का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, हमारे पास 4 है. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डिस्कस करते हैं. ग्रुप 4th ए एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड. और इसका जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है उससे हम क्या नाम देते हैं? इनकोडियम. ठीक हो गया. और इसकी केमिस्ट्री का मोस्टली डिस्कस नहीं करते. आर्टिफिशियल और रेडियो एक्टिव है, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लैब प्रिपेयर्ड एलिमेंट है. और ये जो ग्रुप 4th ए वाले एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इनॉर्मस बिहेवियर शो करते हैं. इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड लेड डिफर वाइडली कंसिडरेबली फ्रॉम वन अनदर. कार्बन क्या है, एक हमारे पास नॉन मेटल है, और लेड क्या हमारे पास एक मेटल है. बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है डिफरेंस है ग्रुप 4th एलिमेंट के अंदर. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप 4th एलिमेंट. अच्छा, ग्रुप 4th एलिमेंट को हम एक कार्बन फैमिली का नाम देते हैं, 4th ए का नाम भी देते हैं, और इसका एक और नेम है जिसे हम क्रिस्टलोजेंस का नाम भी देते हैं. क्रिस्टल्स लाइक कंपाउंड बनाते हैं कार्बन के, जिससे डायमंड हो गया हमारे पास. ठीक हो गया. द ग्रुप 4th ए एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट. अब हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स हैं. कितने ब्लॉक हैं? 4. एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक और एक है एफ ब्लॉक. हम एस ब्लॉक को फर्स्ट सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया था. अब जो थर्ड यूनिट है इसके अंदर हम पी ब्लॉक को डिस्कस कर रहे हैं. और पी ब्लॉक के दो ग्रुप, फर्स्ट 13 जिसे हम थर्ड ए या बोरॉन फैमिली का नाम देते हैं, और दूसरा क्या हमारे पास 4th ए को जिसको आज हम पढ़ रहे हैं जिसे हम क्रिस्टलोजन का नाम भी देते हैं और इसे कार्बन फैमिली का नाम भी देते हैं. ठीक हो. ये वजह से हम क्या नाम देंगे ग्रुप 4th एलिमेंट, ये इसे पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं. और इस ग्रुप के अंदर देखें एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं इनके नेम हम उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट के नाम से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम. लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका अल्फ़ाबेट के साथ रिलेशन नहीं होता. जिस तरह टिन है, टिन टी से स्टार्ट होता है, लेड एल से. ठीक हो गया. तो यहाँ से देखें तो ये क्या है हमारे पास टिन और लेड, इसका सिंबल क्या है? एस. टिन जो है ना हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, स्टेनस. स्टेनस से डिराइव्ड वर्ड है टिन. और इसी तरह लेड जो है ये प्लम्बस या प्लम्बम से डिराइव्ड वर्ड है जिसे हम पीबी के नाम से क्या करते हैं? शो कराते हैं. ओके. नेक्स्ट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जब बात आती है तो उसके अंदर मेन जो चीज़ होती है वो होता है कौन सा एलिमेंट है जिसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करनी है. सेकेंड नंबर पे उसका एटॉमिक नंबर, और थर्ड नंबर पे हमें उनको पता होना चाहिए शेल कौन से हैं. जब शेल का पता होगा तो फिर उसके हम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अरेंज कराएंगे. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू, बाकी आपके पास गिवन है, फाइंड करें. कार्बन है, एटॉमिक नंबर क्या है? 6. हेलोजन क्या है हमारे पास? हीलियम, सॉरी नोबल गैसेज में हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, और इसके डुप्लीकेट कंप्लीट है. उसके बाद कितना रह गया पीछे? 4 इलेक्ट्रॉन. तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 एस में और 2 पी में. अब इसके शेल देखें कौन से शेल हैं और कौन से सब शेल हैं. 2 शेल आते हैं इसमें. कौन कौन से? एस, के और एल शेल. फर्स्ट शेल कौन सा होता है? के शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं और एल शेल में कितने सब शेल होते हैं? के शेल में एक सब शेल होता है एस, और एल शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2, एस एंड पी. ठीक हो गया. और तीसरे शेल में एम में कितने सब शेल होते हैं? 3, एस पी डी. एन शेल में कितने सब शेल होते हैं? 4,
sp d एंड f। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 तो इलेक्ट्रॉन आ गए किस में, s सब शेल में या k शेल में, पीछे कितने रह गए 4, और 4 इलेक्ट्रॉन किस में गए, l शेल के अंदर। और सब शेल का अगर देखें s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए, पीछे रह गए 2, p में कितने आ सकते हैं 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही पीछे कितने रह गए, 2 रह गए, तो p में कितने चले जाएंगे 2। अब p के भी आगे सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल जिसका हम नाम होते हैं px, py एंड pz, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इस तरह नियॉन, आर्गन, सॉरी इसी तरह सिलिकॉन, जर्मेनियम 10 एंड लेड के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे देखें जर्मेनियम के अंदर एक और ऑर्बिटल सबसे इंट्रोड्यूस हुआ है d, और लेड के अंदर एक और ऑर्बिटल आया है हमारे पास f। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे भी देखें इरेगुलरनेस है। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पे भी देखें f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट। जब ऑर्बिटल d और f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है, साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के आपस की जो रिपल्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि एनर्जी का रिलीज या एब्जॉर्ब होना जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक हो गया, तो कार्बन -122। अब देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जा रही है आपके पास, 122 से 120 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जा रही है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इलेक्ट्रॉन को क्या करना, पिक करना, कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना, अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसकी सबसे ज्यादा है, कार्बन की है। अब इस हमने देखा था हर ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर भी हमने लिथियम का पेकुलर बिहेवियर क्या एनामलस, कि जो फर्स्ट मेंबर का होता है, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, एनामलस प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन भी है, इसी तरह क्या करता है, एनामलस प्रॉपर्टीज को शो करता है। एटॉमिक रेडियस, ऊपर से नीचे हमने कहा था जब आते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उनके अंदर शेल बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब शेल बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। दूसरी बात मेन ये है, ठीक हो गया, जिसकी वजह ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयोनिक रेडियस क्या होगा, ये भी ऊपर से नीचे बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट, अब ग्रुप 4 थे जो है इसके सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं यूनिवर्स के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं, ग्रुप 4 थे, कार्बन के डायमंड है। ठीक हो गया, जिसे हम डायमंड के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर भी क्या है, एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इरेगुलरनेस है। ठीक हो गया, और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी सेम। अब बॉइलिंग पॉइंट कार्बन 4827 या सबलाइन, ये इस रेंज के अंदर आ जाते हैं। और डेंसिटी ऊपर से नीचे जब आते हैं, डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 4 एलिमेंट है, दीज एलिमेंट हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इस वजह से हम ग्रुप 4 का नाम देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल एंड 2 in p orbitals. Okay, here we see that. नेक्स्ट वन एटॉमिक रेडियस, ऊपर से नीचे जब आते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हमारे पास बढ़ता है। ठीक हो गया, उसकी रीजन क्या है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ रहा होता है। मेटल क्या होती है, जितना कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है उतना क्या होता है, वो अच्छा मेटल होता है। डेंसिटी भी ऊपर से नीचे बढ़ती है क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ गया। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर, ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। कार्बन और सिलिकॉन, और सिलिकॉन बाजू का हमारे पास मेटलाइड्स में आ जाता है, और कार्बन मेटल में आ जाता है, नॉन मेटल में आती है। और ओनली नॉन मेटल ऑफ द ग्रुप 4 थे। जर्मेनियम इज अ सेमी मेटल, जिसे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल का नाम देते हैं, वाइल टिन एंड लेड आर अ मेटल। दस मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बारी आती है तो कार्बन के मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है कितना, 3500
3,570 डिग्री या 3,570 डिग्री सेल्सियस। और डाउन द ग्रुप ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, ठीक हो गया। और लेड का कितना है 328 डिग्री सी। ग्रुप 4 थे इज मच मोर वेरिएशन। इसके अंदर यही वजह है कि हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से देखें कहाँ से 35 और कहाँ पे 328, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई कार्बन मटेरियल only one material in the world which have a maximum melting point, so that material are called a refractory material। इसका रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या मैक्सिमम हो, उसे हम क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्टरी मटेरियल का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल में आपके पास कार्बन का आपके पास इलेक्ट्रोड डायमंड है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसके। नेक्स्ट वन इज अ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, किसी एटम का, ये हमारा एक लेक्चर होगा आने वाले दिन में एक पूरा, वैलेंसी किसी एटम का अपने शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, वैलेंसी का नाम देते हैं, ठीक हो। अगर हम कहते हैं कि कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या +4 है, इट्स मीन उसने क्या किया, +4 का मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब हेलोजन है उसकी वैलेंसी क्या -1 है, इट्स मीन उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, वैलेंसी का नाम देते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 थे शो अ टेट्रा वैलेंसी, इसी वजह से हम इसको ग्रुप 4 का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। दे आर जनरली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, और ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह कार्बन है मीथेन CH4 की फॉर्म में कोवलेंट कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और इसके जो नीचे लेड है वो हमारे पास आयनिक मेटल है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो टेट्रा वैलेंसी, बट जर्मेनियम, टिन एंड लेड आल्सो शो अ डाइवैलेंसी। ये टेट्रावैलेंसी भी शो करता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे पास डाइवैलेंसी, टेट्रावैलेंसी भी शो करते हैं। लेकिन इन जो एस ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली स्टेबल होता है, जिसे हम इनर्ट पेयर का नाम देते हैं। और जो पी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर हो जाता है। उसकी वजह क्या है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट। डी और एफ ऑर्बिटल जब इन्वॉल्वमेंट होती है शेल बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाती है, और जो एस करैक्टर की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसकी वजह से ये वाला हमारे पास टिन और लेड जो है ना मोस्टली तौर पर ये हमें टेट्रावैलेंसी भी शो करते हैं और 2+2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इन द फर्स्ट 3 मेंबर कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। और जब आपके पास टिन और लेड की बारी आती है ये 4 भी शो करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन केस में सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करेंगे तो ये कहलाएंगे स्टेनिक और प्लम्बिक, ठीक हो गया। स्टेनिक और प्लम्बिक कंपाउंड, SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड टेट्राक्लोराइड, प्लम्बिक टेट्राक्लोराइड। अब अगर ये आपके पास +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं कि एस ऑर्बिटल का क्या स्टेबल है इनर्ट पेयर की वजह से, तो इसे हम प्लम्बस और स्टेनस कंपाउंड का नाम देंगे, ओके। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, जो पी एस इलेक्ट्रॉन का पेयर है NH2 जब ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसे हम क्या नाम देते हैं, इनर्ट पेयर का नाम देते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ इनर्ट पेयर। इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम देंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल do not take part in bonding because the pair is partially stable। क्यों नहीं ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते, क्योंकि ये इनर्ट पेयर है और ये बॉन्डिंग ये क्या partially क्या स्टेबल है। So that's why sometimes tin and lead show +2 oxidation state and form 2 covalent bond। This pair is more prominent in the element with high atomic, और ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है +2 ये ज़्यादातर जिनका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम होता है, जिस तरह टिन और लेड हो गया, इन केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज डिफरेंसेस ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। इनमें दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कार्बन और सिलिकॉन दोनों क्या हमारे पास नॉन मेटल हैं ग्रुप 4 के, लेकिन सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर मेटलाइट के साथ भी क्या करती है, मैच करती है। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड होते हैं, कार्बन का ऑक्साइड इसको वाटर में डालेंगे कार्बोनिक एसिड, सिलिकॉन के ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड आपके पास बना देते हैं, ठीक हो गया। वाइल ऑक्साइड ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये क्या होता है हमारे पास, जर्मेनियम और टिन आपके पास क्या होता है, एम्फोटेरिक होते हैं। लेड हमारे पास बेसिक ऑक्साइड में भी आते हैं और एम्फोटेरिक में भी आ जाता है। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म एसिडिक इन नेचर, वही बात।
कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन। और कार्बन की एक और एबिलिटी है जिसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग चेन, कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, अब कार्बन हर क्या करता है इस तरह जुड़ता जाए, जितने कार्बन आते जाएंगे वो इसी तरह क्या करते रहेंगे, बॉन्ड बनाते रहेंगे। अब कार्बन ऊपर से भी क्या कर सकता है, कार्बन फॉर्म में यहाँ से भी कार्बन और यहाँ से भी कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ भी अरेंज, जिस तरह हमारे पास डायमंड है, डायमंड की स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह होती है। एक सेंट्रल कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होती है, ये सेंट्रल कार्बन, ये कार्बन भी, ये तो इसी तरह चार कार्बन के साथ अटैच होते हैं। और इसी तरह ये क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाते हैं। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेज क्या होती है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेज शो करती है। और ये वजह इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाती है। और ऐसा नहीं है सिलिकॉन में नहीं है, सिलिकॉन भी शो करता है, लेकिन सिलिकॉन जो कैटिनेशन शो करता है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड के दरमियान होती है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्या करते हैं, इसी तरह कैटिनेशन शो करते हैं। और ये डायमंड के इसके अंदर हमने देखी है, ये हमारे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसकी डायमंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ये तो डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप 4th एलिमेंट। दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन और सिलिकॉन, ठीक हो गए सारे जितने भी मेंबर हैं। और इन ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बना देते हैं। कार्बन सिलिकॉन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, और जो जर्मीनियम टिन और लेड है ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, डुअल नेचर, कि इनके ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस के तौर पर एक्ट कराएंगे, जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। ये जो आपके पास ग्रुप 4th एलिमेंट है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, हाइड्राइड्स। इनका जनरल फार्मूला MH4, CH4 हो गया, इसी तरह SiH4 हो गया, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड, लेड टेट्राहाइड्राइड के आफ्टर सो ऑन। दीज रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म हेलाइड, ठीक हो गया। और टिन जो है हमारे पास ये टेट्राहेलाइड भी बनाते हैं और डाइहेलाइड भी बनाते हैं। ओके, ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन क्या होता है हमारे पास, एसिडिक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रुप 4th एलिमेंट को डिस्कस किया। ग्रुप 4th एलिमेंट को ग्रुप 4th का नाम क्यों देते हैं, ओके। उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन और सिलिकॉन के दरमियान डिफरेंसेस, और लास्ट में हमने डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप 4th एलिमेंट। कम डिस्कस किए हैं, इनको हम हायर क्लासेस में नेक्स्ट क्लास में इसकी और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। टेक केयर, स्टे होम एंड